see if you're doing that should be videoing. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस एंड हैप्पी संडे। तो हमारे घर के सामने या नाइजीरिया में ही हर एक गली में आपको जो है चर्च मिल जाता है। ओके हर एक गली में आपको चर्च मिल जाता है। एरिक, यूजो एंड माई सेल्फ। तो क्या हुआ कि मैं तो कैथलिक हूँ और हर एक चर्च, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के चर्च होते हैं। जैसे कैथलिक में क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा जो स्कूल्स है उसमें फादर्स है, सिस्टर्स है, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, वो लोग कभी शादी नहीं करते। वो होता है कैथलिक, रोमन कैथलिक। बाकी और भी चर्चेस होते हैं जिसमें पास्टर्स होते हैं और वो लोग शादी करते हैं, बच्चे भी होते हैं, फैमिली लाइफ जी सकते हैं। तो वो लोग अलग अलग, कोई होता है पेंटाकोस्टल, कोई होता है बैप्टिस्ट चर्च, अलग अलग चर्च है। ये देखिए हमारे घर के सामने जो अपोजिट वाले घर है, इन लोगों ने भी अपने घर के अंदर ही चर्च बना लिया। वाह। अभी मैं सच बताऊँ तो चर्च यहाँ पे एक बिजनेस हो गया है। बहुत ख़राब लगता है सुनने में, मगर इट्स एक्चुअली राइट। हर सब कोई तो नहीं मगर है। तो मेरे कम लेट्स गो नाउ। तो क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कल रात को कहा कि तुम कैथलिक चर्च मत जाना, हमारे घर के सामने भी एक चर्च है, वहाँ पे जाओ। तो आई वाज लाइक क्यों? क्योंकि हर एक चर्च में ना अलग अलग टाइप की प्रीचिंग होते हैं। तो देन ही सेड कि उनके एक फ्रेंड है यहाँ पे एंड उन्होंने जो है इनवाइट किया। तो आई सेड कि तब तो आपको भी जाना बहुत ज़रूरी है। मैं जाके क्या करूँगी? मैं तो जाऊँगी मगर आई डोंट नो हु योर फ्रेंड इज़ ना। अगर कोई इनवाइट करता है तो आपको जाना तो ज़रूरी है। And he's so smart. He woke up early morning and he went for football. And Sunday football, and my husband is a football lover. My God, every day वो football खेल सकते हैं. It's like that. Why are you doing like that? No, Eric, don't do like that now. It's just you're teaching him bad habit. Let's go. You are senior brother. You're supposed to guide him. You'll teach him all bad habit. तो देन ही सेंड मी वॉइस कि देखो मैं फील्ड आ गया हूँ, तुम और उज़ो और हो सके तो एरिक को, मम्मी को, बाबू को, सबको जो है तुम लोग चर्च चले जाना 9 बजे के बाद। तो अभी तो 9:15 हो रहा है, शायद पास में ही है, बस चल के ही जाना है। एंड वी सेड चलो कोई बात नहीं। मेरी सास तो चर्च नहीं जाती, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि वो बैप्टिज़म में नहीं गई तो अभी क्या जाएगी। तो इसलिए मैं उज़ो और एरिक जा रहे। कभी मैं गई नहीं हूँ ये चर्च, पहली बार जा रही हूँ। सो लेट्स गो एंड देखते हैं कैसा है। यहाँ तो हर गली गली में चर्च है। चर्च में भी कंपटीशन होता है। यहाँ पे लोग बोलते हैं मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ आओ। कोई कोई तो चर्च के बाद मतलब स्नैक्स भी देते हैं कि हाँ यस यू आर राइट। तो कोई तो यहाँ चर्च के बाद स्नैक्स भी देते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, बिस्किट हो गया। तो उसके चक्कर में भी जो है लोग जाते हैं कि भाई चर्च के बाद कुछ खाने को मिलेगा। कैथलिक चर्च में ऐसा नहीं होता है। कैथलिक चर्च तो बहुत सबसे पुराना चर्च है एंड सबसे बहुत मतलब बहुत उसमें उतना उछल उछल के कोई डांस भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल मास होता है, कम्युनियन होता है, ख़त्म, आप घर चले जाओ, 1 घंटे में ख़त्म। बट बाकी सब चर्च कोई तो सुबह ओपन करते हैं 8 o'clock, शाम को 3-4 बजे ख़त्म करते हैं। बाप रे बाप। तो वही मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही थी, देखो मैं शाम तक यहाँ नहीं रहूँगी। तो ये बस चली मैं कि नहीं 2-3 घंटे का ही है, बस जाके आ जाओ। 8 बजे स्टार्ट हो गया था मगर ही टोल में कि 9 बजे के बाद जाना। तो ये है, ये हमारे घर के पास वाला एरिया। मैं यहाँ पे कभी आई नहीं हूँ। इतना बुश है ना हर जगह। देखिए घर, देखिए यहाँ पे। लेट्स गो ना, लेट्स गो। You supposed to guide. You know the place. I don't know the place. Even me too, when I come here the first time, like I go to the church the first time, it's from That was the van. first day. Now today is not your It's first from day. the van. Just trace it and go. वाओ, ये वाला घर देखिए कितना सुंदर है। सीसीटीवी भी इन्होंने लगा रखा है। अमीर लोग तो है, काफ़ी अमीर लोग हैं। बाद में ना मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि नाइजीरियन हॉस्पिटैलिटी कैसे होता है और इंडियन हॉस्पिटैलिटी में कितना अंतर है। मैं प्रैक्टिकल रीजंस बताऊंगी तो आप लोग देखिए कौन सा बेटर है।
भले ही इन लोगों के पास पैसे तो बहुत है, मगर आप कोई बात नहीं, आई विल टॉक अबाउट दिस। देखिए ये केयर टेकर का घर है, जो गेटमैन होता है, केयर टेकर होते हैं, उनके फैमिली भी यहाँ रह सकते हैं। तो क्योंकि बहुत कोई होता है ना, घर बना के वो चले जाते हैं अब्रॉड, यहाँ नहीं रहते। वेयर इज इट? फ्रंट। गाइस हम पहुँच गए चर्च। ओके लेट्स गो। Oh my God, who is worthy to be praised and adored. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be for you to teach your children, for you to speak to our hearts, for you to heal every trouble. In Lebanon, praise Master Jesus. Amen. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the court of our God in Jesus' name. Amen. They shall still bring forth fruit in old age. Praise Master Jesus. Amen. What did I say? Yeah? Again? The kingdom of God does suffereth violence. And what? The violent taketh it by force. What did God say? That he will destroy all of them. See, Moses again was negotiating with God. What did Moses told God? That God, if you do this, the people will now think as if you were not able to do what? To deliver us. Everybody. Then God said something. Go back. God wins. God says, what did God say? ओके गाइस, सर्विस हो गया है ख़त्म। अब हम जा रहे हैं वापस घर। बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, जितना मैंने सोचा था कि टाइम लगेगा मगर उतना समय नहीं लगा। सो दैट्स गुड। एंड वो लोग कह रहे थे आप लोग नेक्स्ट संडे भी ज़रूर आइए। ये मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि ये मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, मगर उस वक्त ना गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया था ऑल्ट्रेशन की वजह से। मगर अभी जो है अब थोड़ा अच्छा लग रहा है लेस के बाद, राइट? कमेंट में लिखिए। ओके गाइस, मास ख़त्म हो गया और अभी साढ़े 10 नहीं, ऑलमोस्ट 11:15 बज रहे। 5 मिनट ही लगेगा मुझे यहाँ से घर जाने में। मगर मैंने ना अभी तक कुछ घर में जाके क्या बनाऊँ वही सोच रही हूँ। कल का सूप तो है, उसो कम बैक। कल का सूप तो रखा हुआ है। कल मैं हम लोगों ने भिंडी बनाया था रात को, ओक्रो बोलते हैं यहाँ पे। एंड मैं नहीं खाऊंगी, मुझे उतना भी पसंद नहीं है सूप। तो देखते हैं, दुकान जाते हैं, शायद अंडे ख़रीद लेती हूँ, अगर टमाटर मिल जाए। एक्चुअली क्या है ना, दिक्कत यहाँ पे हमारा कुछ मिलता नहीं है, जस्ट नॉर्मल प्रोविज़न बिस्किट वगैरह वही मिलती है। बट लेट्स गो, देखते हैं अगर। और कुछ मैं कभी कभी सामान लेती हूँ ना, लड़कों को भेजती हूँ, एरिक को या डेस्टिनी को, तो उनको बस बोलती हूँ दे दो, क्योंकि मैं उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती हूँ, कैश नहीं रहता है मेरे पास। तो अभी मैंने कल उनसे पूछा कि कितने हुए मेरे पैसे, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि आप बताओ कितने हुए। तो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है। 2-3 सामान ही मुझे याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। तो अभी मैं डायरेक्टली जा रही हूँ, जब बाहर आई हूँ तो एक बार जाके बात कर लेती हूँ कि कितने पैसे हुए। उनको पैसे भी दे, खैर वो लिख के रखती है मेरा अमाउंट, पता नहीं क्या हो गया। तो वही जा रही हूँ। ये बात चर्च है ना, इसके ठीक ऑपोजिट में और एक चर्च भी है, मम्मी सी चर्च। So let's go guys. तो आज मैं खुद ही आई हूँ कैलकुलेट करने, बात करने की कितना क्या पेमेंट हुआ है, चार्जेस हुए हैं मेरे। तो बात करने के बाद पता चला कि हम दोनों को ही याद नहीं है। फिर भी जैसे तैसे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पे कर दिया, कि जैसे कि आज भी मैंने कुछ सामान लिया ना, वो तो पे किया ही है, और कुछ एक्स्ट्रा ही मैंने पेमेंट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं छोड़ दो, रहने दो। बहुत अच्छी लेडी है ये वैसे, और परेशान भी नहीं करती अगर मैं उनसे क्रेडिट में लेती हूँ तो। मगर फिर मैंने खुद से ना, अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद भी याद नहीं है, सच में याद नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा ही पे कर दिया। तो हम दोनों ही खुश हो गए। तो कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, शायद मैंने आप लोगों को बताया नहीं इस बारे में। मैं ना यहाँ से नॉर्मली सामान लेती हूँ तो मेरे पास कभी कभी कैश नहीं रहता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना। तो मैं एरिक या डेस्टिनी को भेजती हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं आती हूँ उतना घर से, उतना अलाउड नहीं है मुझे।
तो क्या हो गया था बीच में, दोनों एरिक और डेस्टिनी यहाँ आते थे और मेरे नाम से सामान लेकर चले जाते थे, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं रहता था। कभी उन लोगों ने बिस्किट ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो बाद में जब वो मुझे कैलकुलेट करके भेजती थी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाता था, लाइक 10,000 15,000। तो मैं बहुत शॉक्ड हो जाती थी कि ऐसे कैसे हो गया। और जब मैं जाती थी उनके पास तब वो पूरा कॉपी में लिखती थी ना, तब उन्होंने मुझे बताया कि आपने इंडोमी लिया है, ये लिया है, कोक लिया है, फैंटा लिया है। तब तो मैं सोचती थी कि मैं तो कोक और फैंटा पीती ही नहीं हूँ, बहुत कम कर दिया है ना मैंने पीना। तब मुझे पता चला, हम दोनों को मैंने बहुत डांटा और इनके पापा को भी मैंने बताया, मतलब मेरे हस्बैंड को। तब पता चला कि ये लोग मेरे नाम से सामान लेके जाते थे। तो अभी मैं थोड़ा बीच बीच में आती हूँ कॉशियस देखने के लिए, एंड प्लस फ़ोन, उनका नंबर भी मैंने ले लिया है, तो मैं फ़ोन कर देती हूँ। जब भी मैं यहाँ से लड़का भेजती हूँ मैं फ़ोन कर देती हूँ कि मैंने भेजा है, या मैं लिख के भेजती हूँ पेपर में। ओके गाइस, हम घर आ चुके हैं। अभी मैं खाना बनाऊंगी, थोड़ा थक गई हूँ तो थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। एंड बहुत अच्छा सर्विस था, मगर हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो सर्विस के बाद ना वो लोग आते हैं हैंडशेक एंड ऑल करने, वेलकम एंड ऑल कर। नए नेल्स लगाने के बाद हाँ रील्स ऐसे ही होता है। हाय मैं फर्स्ट टाइम लगाई हूँ ना, तो थोड़ा हैवी लग रहा है, थोड़ा हैवी लग रहा है, मगर अभी थोड़ा सा यूज्ड टू हो गया है। इस नेल पे मुझे थोड़ा पेन है, सॉरी वो मेरा बेबी आ गया था। तो अभी मैं उसको दूध पिला कर ही आई हूँ। तो आई वॉज टेलिंग यू, इस नेल में मुझे थोड़ा सा पेन है। रीज़न ये है कि जब लगाया था पता नहीं कहाँ मैंने ऐसे, या फिर हिट हो गया यू नो बाय मिस्टेक, तो वो थोड़ा ज़्यादा पेनफुल हो रहा है यहाँ पे। अब मेरा मन कर रहा है निकाल दूँ, मगर आई डोंट वांट टू, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है ना कि मैं उखाड़ के निकाल भी दूँगी, फिर मुझे चोट लग जाएगा। सो आई जस्ट लेफ्ट इट। अभी थोड़ा सा आई एम यूज्ड टू इट, मगर यही है कि एवरी टाइम आई एम प्रेसिंग इट लाइक दिस, पता नहीं क्यों, और ऐसे ऐसे प्रेस कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि पेन हो रहा है, आई डोंट नो। बट एनीवे, तो सर्विस बहुत अच्छा था। उसके बाद उन लोगों ने आके हमें वेलकम किया, हैंडशेक किया। फिर सर्विस के बाद दे टोल्ड अस कि देखिए हमारे यहाँ पे आप नेक्स्ट संडे भी आइए, हर एक संडे आइए। एंड वी सेड नो प्रॉब्लम, हम लोग ज़रूर आएंगे। घर के पास में ही है, कभी कभी जा सकते हैं, डिपेंड। अच्छा था। एंड जो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि उनके दोस्त थे, एक्चुअली वो जो पास्टर थे ना जो खड़े होकर बोल रहे थे वही है, मुझे तो पता भी नहीं। तो ही केम एंड ही सेड कि अरे आपके हस्बैंड नहीं आए, मैंने आप लोगों को इनवाइट किया। तो आई टोल्ड हिम वो तो खेलने गए हैं बॉल। तो ही सेड अच्छा कोई बात नहीं, मैंने ही बुलाया था, बहुत अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर आना, बहुत अच्छा सर्विस था। मैं घर आके ना एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मैं घर आके अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो इंस्टाग्राम में जब मैं देख रही थी ना, एक आप लोगों को पता है नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो डाला था, फ्रेंड्स एंड क्लैरिफिकेशन बेसिकली कि क्या हो रहा है एंड क्या वो लोग सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए रेजिग्नेशन ये सब बोल तो सकते हैं, मगर इसमें समय लगता है, बहुत सारे पार्लियामेंट में प्रोसेस होते हैं ना, बहुत सारे चीज़ें जो हमें भी ठीक से नहीं पता है। मैंने तो स्कूल में पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में कि अगर आप प्रेसिडेंट को रिमूव करते हो तो क्या प्रोसेस होता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, बिल जाता है, फिर अप्रूव होता है, यू नो। तो ऑब्वियसली मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट किसी को भी आप रिमूव करते हो तो देयर इज अ प्रोसेस। तो उन्होंने वो सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, एंड बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला भी। एंड तो मैंने उसमें लिखा जय हिंद, कैन यू बिलीव, और मैंने इसको रीट्वीट भी किया। एंड आई फील लाइक कि जो भी हमारे देश का है, तो जय हिंद इज़ लाइक सल्यूट टू आ भारत माता, सल्यूट टू आ कंट्री। इसमें तो कुछ बुरी बात नहीं है। कैन यू बिलीव, बहुत सारे सॉरी बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा कि अनफॉलो हर, तुम ये हो वो हो, दिस हो, तुम कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करी हो। गाइस, मैं पहले से ही मेरा पॉलिटिकल व्यूज़ बहुत न्यूट्रल रहा है। एक मैंने पोस्ट भी किया था रिगार्डिंग, आप मेरे कोई भी पोस्ट देख लो, आई डोंट लाइक, आई एम वेरी न्यूट्रल ऑन पॉलिटिक्स, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट कि मेरा हाथ पॉलिटिक्स में जाए या मैं कुछ बोलूँ बाकी क्रिएटर्स के जैसे। एंड ऐसे भी मैं बहुत दूर रहती हूँ, तो आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, बहुत न्यूट्रल हूँ मैं। बस हाँ, वही बच्चे लोगों को जब मार रहे थे तब मैंने उसके बारे में कहा कि बहुत हर्टफुल होता है यार, ऐसे देख के ऐसे नहीं मारना चाहिए। और उसमें बहुत गुंडे भी आ गए थे जो भी न्यूज़ में बता रहे थे।
एंड फिर मैंने वहाँ पे एक वीडियो देखा। आजकल तो इंस्टाग्राम खोलो ही तो वीडियो ही आता है सबका, प्रोटेस्ट का, जंतर मंतर का। एक मैंने वीडियो देखा जो आई थिंक NDTV या कौन से मीडिया का एक आदमी वहाँ पे रिपोर्टर ऐसे माइक लेकर खड़ा था एंड सारे जेंजी उसका क्या तो बोल रहे थे, बहुत गलत कुछ ऐसे बोल रहे थे कि छोड़ के जाओ, क्विट नाउ समथिंग, आई फॉरगॉट द वर्ड। मैं कल रात को ये देख रही थी एंड बहुत मुझे ख़राब लगा कि आई नो आप लोग भी अपने राइट के लिए खड़े हो, मगर इसका मतलब नहीं है कि आप किसी को जो है ऐसे बोलो। बिकॉज देखिए वो जो आदमी रिपोर्टर जो है वो किसी का हस्बैंड है, किसी का बेटा है एंड उसके भी बच्चे हैं, किसी का पापा है वो, तो उसका वो तो अपना काम कर रहा है। उसको जो बोलेंगे उसके हेड, तो आपको तो वही करना है कि भाई तू जा वहाँ पे जाके रिपोर्ट करो कि क्या हो रहा है, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, आप उसको टीज कर रहे हो। नाउ दैट इज़ वेरी बैड। कोई ऐसी चीज़ें थी जो उन लोगों ने किया, पुलिस वालों को धक्का वक्का भी दिया तो वो भी बहुत गलत था, बट पुलिस वालों ने भी उनको मारा, वो भी बहुत गलत था। सो यू सी माई पॉलिटिकल व्यूज आर सो न्यूट्रल। तो मैंने अब बात आते हैं वहाँ पे कि मैंने वहाँ पे जय हिंद लिखा है। कैन यू बिलीव सारे लोगों ने अनफॉलो हर, बट ऑनेस्टली गाइस आई डोंट केयर, यू नो वाई, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को प्रेज नहीं कर रही हूँ, मैं अपने कंट्री के बारे में बोल रही हूँ, मैं अपने देश के बारे में बोल रही हूँ। जय हिंद, हमारे भारत माता की जय। मुझे एक याद है किसी ने ना मुझे एक मैसेज किया था इंस्टाग्राम में, बहुत अच्छे से, बहुत सीनियर इंसान है वो, और उन्होंने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम में, जैसी आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि आप ना देखो, आप बाहर हो, मैं भी बाहर हूँ, वो भी बाहर ही रहते हैं काफ़ी सालों से। हम लोग जो बाहर रहते हैं ना, आउट ऑफ इंडिया, हमें ना कभी भी, चाहे इंडिया चाहे बुरा हो, जो भी हो, जैसा भी हो, आप अपने मन में रखो, किसी के मतलब बाहर देश में जाके अपने देश को जो है नीचा नहीं दिखाना है। मतलब इन अ वे लाइक कि जैसे हमारे, और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो लोग जो है रेफर करते हैं, यू नो, दे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे देश को। बहुत, मैं फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ, मगर उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा कि वो भी 30-40 साल से अभी बाहर है एंड वो कभी भी, हमें भी पता है कि इंडियंस कभी यू नो इतना पॉपुलेटेड हमारा देश है, तो कभी गलत चीज़ें हो जाती है, गलत होता है, रेप होता है, ये होता है, वो होता है, जो भी होता है करेक्ट, मगर हम वो इंडियन प्लेटफॉर्म में बात करें, कभी भी फॉरेनर्स के यहाँ पे बात नहीं करें, क्योंकि बहुत गंदा जो है इमेज रहता है। तो उस दिन मुझे उनकी बात तो बहुत सही लगी कि हाँ, चाहे जितनी भी बुरा हमारा देश हो, करेक्ट, मगर हमें जो है अपने प्लेटफॉर्म में अपने लोगों के साथ उसको अवेयरनेस बढ़ाना है। अगर हम बाहर आके सिर्फ कंप्लेन ही करते रहेंगे, देन इट्स वेरी बैड थिंग, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। एम आई राइट गाइस और नॉट? तो उन्होंने मुझे ऐसे लिख के बताया था, तो मुझे नहीं लगता है कि आई हैव रिटन एनीथिंग रॉन्ग। जय हिंद मैं अभी क्या 100 बार लिख सकती हूँ एंड हम सभी लिख सकते हैं, एंड इट्स अ वेरी प्राउड थिंग कि हम जय हिंद लिख रहे हैं कि नहीं गाइज। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताइए कि मैंने कुछ गलत लिखा। मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ भी गलत नहीं, इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छी बात है कि जय हिंद लिखा है। वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई तू भी उसके तरह है, तू भी ये है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम मोदी को सपोर्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं तो अपने देश में सपोर्ट करूँगी। एनीवे, तो अब हम यहाँ पे आते हैं। मैं आपको बहुत बड़ा एक एग्जांपल देती हूँ कि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी कैसा होता है और हमारे देश में कैसा होता है, और ये मैं अपने दिल से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। और रही बात देश खराब की, आप तो नाइजीरिया के बारे में तो आप पूछो ही मत। नाइजीरिया में क्या नहीं है, सब कुछ है, सारे मिनरल रिसोर्सेस, ऑयल, कॉफ़ी, सब कुछ है, मगर इनकी सरकार, अब मेरे मुंह से मत सुनिए, आप कभी भी इधर आएंगे या किसी से आप ऑनलाइन बात करते हो ना, आप उनसे ही पूछिए कि आपकी सरकार कैसे, वो पैराग्राफ लिख के भेजेंगे कि सरकार यहाँ पे इतनी ख़राब है, कुछ भी नहीं करती है। दोस्तों मैं आपको बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज आप लोग इंडिया में रहते हो ना, आप लोग सरकार को वैल्यू नहीं करते हो कि इतना कुछ है वहाँ पे, नारी ये है, कितना साइकिल वाइकिल देते हैं, एंड नारी योजना, कितने सारे योजना है। यहाँ पे एक योजना आप बताओ, यहाँ पे एक योजना, एक, चलो आप मुझसे मत पूछो, किसी नाइजीरियन से पूछ लो, मैं तो फिर भी फॉरेनर हूँ। तो ऐसा हुआ। तो अब मैं आपको बताती हूँ हॉस्पिटैलिटी के बारे में, यहाँ पे कैसा हॉस्पिटैलिटी है। जैसे आप यहाँ पे कोई फंक्शन में जाते हो, एक मिनट मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ।
जैसे आप यहाँ किसी फंक्शन में जाते हो, आपको इनविटेशन मिला है बर्थडे में या फिर वेडिंग में, जो भी हो, तब आपको पता है पहले देखिए, मैं नाइजीरियन लाइफ यहाँ तो रह चुकी हूँ, लिव करती हूँ, मगर मैं अपना नाइजीरियन लाइफ इंडिया में भी रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे नाइजीरियन थे मेरी शादी के बाद दिल्ली में। एंड वहाँ पे जो है पार्टीज़ होता था, सब कुछ होता था, तो मुझे पता है कि कैसे होता है। बहुत लाविश लिविंग है, बहुत पूरा बड़े बड़े हॉल जो है पार्टी के लिए बुक करते हैं। मगर वहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे भी मुझे वैसा ही है, सेम है, यहाँ पे तो उससे भी बदतर है। तो आपको जैसे इनवाइट करते हैं ना, तो आपको पता है आप घर से खाना खा के जाते हो, खाना खा के जाते हो, करेक्ट। पहले मुझे नहीं पता था, पहले जब मैं दिल्ली में थी हमें इनविटेशन मिलता था, हमें लगा इंडियन स्टाइल है भाई, 2 दिन से खाना ही नहीं खा रहे हो, पार्टी में जाके खाएंगे, और वैरायटी ये वो राबड़ी स्वीट ये रसगुल्ले सब कुछ मिलने वाला है। तब मैं जब गई पार्टी में सच धज के, पहले तो इतना लेट में स्टार्ट हुआ, वहाँ पे ड्रिंक्स आपको काफ़ी देंगे, आपको जो भी पीना है, चाहे आप बियर पियो, विस्की पियो, नॉन अल्कोहलिक भी पियो, वो भी कोई चिंता नहीं है, कोक पियो, मॉल्ट पियो, मगर खाना बहुत कम है दोस्तों। मैं इतने सारे पार्टी में अटेंड कर चुकी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ दिल्ली में, मगर खाना बहुत कम है। खाना जो वो डब्बा होता है ना, उसमें पैक करके आपको देते हैं, और वो भी आपके लक है, वो भी आपका लक है तो आपको मिलेगा, नहीं तो अगर जैसे आप छूट गए तो आपको मिलेगा भी नहीं। वैसे कुछ लोगों को वो लोग वीआईपी के जैसे बुलाते हैं, तो उनको पहले बिठाते हैं, और जब आपको बुलाएंगे ना ऐसा वीआईपी, तो आपको जो है नोटों की गड्डी लेके जाना पड़ता है, काफ़ी नोटों की गड्डी। वो हॉल में भी लोग रहते हैं विद गड्डी, अगर आपको जैसे उनको ट्रांसफ़र करना है तो दे विल गिव यू द गड्डी। तो वहाँ पे पैसे ही होते हैं, तो तभी आपको सामने बैठाएंगे, आप बैठो, ड्रिंक्स करो, जितना ड्रिंक विंक पीना है आपको, तब आपको जो है पहले खाना देंगे, वही सेम डब्बे में ही खाना देते हैं टेक अवे में। अब देखिए, अब आप इसको कंपेयर करो कि इंडियन वेडिंग में या इंडियन पार्टी में। आप वहाँ पे इंडियन पार्टी में जाते हो, चाहे बंदा गरीब ही क्यों ना हो, गरीब फैमिली का ही हो, मिडिल क्लास फैमिली का ही हो, आपको क्या कहेगा कि आओ खाना खाओ बेटा, सबसे पहले खाना ही पूछते, खाना खाओ, क्या है, खीर है, पूड़ी है, जो भी है, वैरायटीज रहती है। ऐसा ना हो कि सिर्फ चावल बना के दे दिया आपको, बिरयानी है और कुछ नहीं है, कितने सारे वैरायटीज रहती है कि नहीं। चलो आप लोग बताओ। तो वो दिल्ली का मेरा एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो मुझे लगा कि चलो यहाँ पे तो ये लोग एज ए गेस्ट टूरिस्ट है ना, क्या बोलूँ, फॉरेनर्स है ना, तो शायद यहाँ पे ओपनली नहीं कर पाते। चलो अब मैं यहाँ पे आई यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे भी अगर आप पार्टी में जाते हो, मैं बेरियल में गई हूँ, आप लोगों ने देखा है वीडियो, 2-3 पार्टी में जा चुकी हूँ, शादी में तो नहीं गई हूँ अब तक, मगर बाकी पार्टी वार्टी में गई हूँ। वहाँ पे भी सेम है दोस्तों, सेम है, आपको चेहरा देख के आपको जो है खाना देते हैं, क्योंकि लोग उठ के काफ़ी आ जाते हैं, मगर यहाँ पे बुफे सिस्टम नहीं है कि आप आके खुद से सर्व करो, बच्चों को नहीं देते, सिर्फ बड़ों को जो है वही डब्बा करके देते हैं, आप खाओ, अपने बच्चे को खिलाओ, तो वो भी चेहरा देख के आपको देंगे, ठंडा हो जाता है खाना। आप मेरा वो वीडियो देख भी सकते हो, अगर मैं आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो, ठंडा भी हो जाता है खाना, मगर वैसे ही जो है यहाँ पे लोग खाते हैं। तो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी आई थिंक बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनफैक्ट मैं एक क्रिएटर का वीडियो भी देख रही थी, बहुत बड़े क्रिएटर है वो, नाइजीरियन क्रिएटर, वो ऐसे बोल रही थी, अगर तुम पार्टी में जा रही हो सिर्फ खाने के लिए, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ खाने के लिए जा रही हो, तब तुम भूखे ही रह जाओ, ऐसे तुम पार्टी में खाने के लिए नहीं जा रही हो, एंजॉय करने के लिए जा रही हो, मतलब पैसे फेंको, डांस करो, पियो, आ जाओ। खाना तो तुम्हारे लक के ऊपर है, भले तुम यहाँ से भी घर से खा के जाया करो। तो वैसे वो बोल रही थी। एंड अगर यदि आप बहुत लाविश पार्टी में जाते हो, जैसे बहुत अमीर हाई क्लास अंबानी टाइप फैमिली, तब आपको वहाँ पे जो है मिल जाएगा, मगर यही है वैरायटीज़, आई डोंट थिंक वैरायटीज़ उतना है यहाँ पे। सच बताओ मैं दिल से, इंडिया के जैसे वैरायटी खाना कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ बोलते हैं मगर है नहीं, तो वैरायटीज़ नहीं मिलेंगे। वही आपको सूप मिल जाएगा, 2-3 रकम का सूप, फ्राइड राइस, जॉलोफ राइस, वही बस वैसे ही है। अब आपको मैं बताती हूँ, चलो उस दिन मैं बर्थडे में गई, आप लोगों ने देखा ये कितना, वो लोग काफ़ी अमीर लोग हैं, उसके अभी बेबी गर्ल हुई है सेकंड, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। एंड बहुत अमीर लोग हैं उसके, गुची बहुत कुछ ही है, जो मतलब शी इज़ पोस्टिंग ना, तो हम लोग देखते हैं, मेरी दोस्त है वो बहुत अच्छी है।
तो आप उसकी बर्थडे में देखिए कितना वेल ऑर्गेनाइज था, मगर खाना किसको मिला? खाना सिर्फ बड़ों को ही, अडल्ट को ही मिला। एंड बच्चों के लिए क्या? सिर्फ स्नैक्स, बिस्किट और क्या 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 प्लेट, वही सब था। तो बेसिकली आई डोंट नो हाउ टू से। आप अगर मैं बोलूँगी तो आप लोग सब बोलते हो कि ओ यू आर जेलस, यू आर जेलस। आई एम नॉट जेलस, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि यहाँ का कल्चर कितना अलग है विद आवर कल्चर। जस्ट बिकॉज हम लोग बाहर रहते हैं ना, यहाँ पे लोगों के पास पैसा है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है। पीपल आर वेरी रिच, बहुत बहुत अमीर है यहाँ पे, मगर यहाँ ऐसा ही कल्चर है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा ही कल्चर है कि आपको जो है, आप आओ, डांस वांस करो, पियो, पीने के लिए कोई रोकता नहीं है। जितना आपको यहाँ पे, जब आप किसी के गेस्ट बन के जाते भी हो ना, जैसे मैं किसी के घर जा रही हूँ, जैसे उस दिन मैं अपने मलेशियन फ्रेंड के घर गई तो मैं उसके लिए ब्रेड लेके गई। यदि उसके हस्बैंड रहते हैं तो अगर मेरे हस्बैंड जाते मिलने तो उनके लिए अल्कोहल लेके जाते। यहाँ पे वैसा ही ट्रेडिशन है कि आप जो है कुछ बॉटल लेके जाओ, कुछ ड्रिंक्स के लिए लेके जाओ, ऐसा ही है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। आप लोग हमेशा बोलते हो ना, तुम हमेशा बोलते हो तुम भूखी हो, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, क्योंकि मैं बच्चों के लिए तो कुछ लेके जाती हूँ हमेशा। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट भी करके जाती हूँ कि वहाँ पे कुछ, जब पार्टी में जा रहे हैं तो कुछ मिलेगा खाने के लिए, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मिलता नहीं है। जैसे कि मैं उनके घर गई, आप लोगों ने देखा, यदि वो वो लोग मेरे घर आए थे तो मैंने कितना वैरायटीज रखा था। शायद पता नहीं वो वीडियो में कैप्चर भी हुआ कि नहीं। वो लोग चर्च के बाद आए थे, मैंने ब्रेड, कॉफ़ी एंड अंडा का भुर्जी ये सब बना के दिया। उसके बाद लंच में फिर केक, स्नैक्स तो था ही, स्नैक्स के बाद लंच में हमने स्ट्यू, राइस, सलाद, सब कुछ बना के रखा था। ऐसे ही होता है, मगर फिर भी कम है मेरे हिसाब से, तो फिर भी कम है। मैं तो एग रोल, मीट पाई ये सब भी ऑर्डर करना चाहती थी कि थोड़ा वैराइटीज़ हो, मगर फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इतना खर्चा मत करो, छोटा सा पार्टी है, यहाँ पे तुम जो है एक्स्ट्रा ही करती हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो यार, इनके लिए ये एक्स्ट्रा होता है। मगर हम इंडिया में हम क्या करते हैं, हम वैराइटीज़ रखते हैं। सलाद है, ये है, वो है, ड्रिंक है, 4 रकम का तो सलाद ही होता है, फिर सालन, फिर ग्रेवी, पनीर, ये छोले, पूड़ी। ओ गॉड, आज मुझे ना कॉफ क्यों हो रहा है, आई डोंट नो। तो आई वाज जैक सिट डाउन नाउ, सिट डाउन। जहाँ मैं रहती हूँ ना, ये डॉगीज भी वहीं आ जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन गाइस। तो ये 2 इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, तो मुझे वो मोदी सर वाले में बहुत ये लगा कि यार कैसे कैसे माइंडसेट वाले लोग हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट इन क्रिएटर्स वर्ल्ड हम सबको इम्प्रेस नहीं कर सकते, हम सबको खुश नहीं रख सकते। वाह, तो अभी मैं जाती हूँ खाना बनाने। अंडे लेकर आई हूँ, टमाटर 1000 का टमाटर थे, 4-5 ही दिया उन लोगों ने, इतना महंगाई है यहाँ पे। बाकी तो है यहाँ पे। लेट्स गो खाना, मगर उससे पहले मैं ब्रेड टोस्ट करूँगी, बिकॉज मेरे हस्बैंड अभी खेल कर आया है एंड बहुत ज़्यादा भूख लग गया है। तो इट्स लाइक ब्रेकफास्ट ना, तो ब्रेकफास्ट अभी उनके लिए बना रही हूँ। जिंजर टी हमारे यहाँ, मैं जब से आई हूँ यहाँ पे मैंने सबको सिखा दिया है जिंजर वाली चाय, मगर वही है दूध पाउडर से। एंड ब्रेड, यहाँ का बटर, ये बेसिकली मार्जरीन है, ये बटर टाइप है ही नहीं, मार्जरीन टाइप है ये। वैसे उसके बाद खाना भी बन ही रहा है। तो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि मैं एक इंडियन हूँ। अभी नाइजीरिया में मुझे 1.5 साल हो गया रहकर। तो अभी मैं टिकटॉक वगैरह भी चलाती हूँ, तो बहुत जो है नाइजीरियन लोग काफ़ी है, तो फॉलो करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तो आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ कि क्या हुआ कि एक आदमी है, उसका नाम है गेगे, GEH, बहुत फेमस है यहाँ पे, कंटेंट क्रिएटर है। एंड वो हमेशा लड़कियों को, औरतों को हमेशा नीचा दिखाता है, मतलब एकदम गंदे तरीके से उनके बारे में बात करता है, और सारे मर्दों को बोलता है कि देखो कभी भी पैसे मत देना लड़कियों को, कभी भी पैसे मत देना औरतों को, वो तुम्हारा, कि औरतों को पैसे मत दो, वो कुछ भी मांगे तो मत दो, वो बहुत फालतू होते हैं, वो सिर्फ आपके पैसे खाने के चक्कर में है।
बहुत 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 कुछ बहुत गंदा गंदा बोलते हैं औरतों के बारे में, और मर्द को बोलते छोड़ दो, सिर्फ शादी मत करो, ज़िंदगी में कभी शादी मत करना है, शादी मत करना है, सिर्फ बेबी ममा करो, मतलब खाली लड़कियों को प्रेग्नेंट कर दो और बच्चा बच्चा कर दो, खाली बच्चा करो, आपको तो बच्चा चाहिए ना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी लेनी है किसी की, तो शादी मत करो, बिल्कुल भी शादी मत करना, सिर्फ बच्चा करो, जितना बच्चा चाहे करो, दूसरे औरतों के साथ करो, घूमो फिरो, लाइफ एंजॉय करो। तो ऐसा काफ़ी सालों से, और उसने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, मतलब ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन, यू नो टिकटॉक में लाइव आते हैं ना, तो ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में सब बोलते भी आई एम गे स्टूडेंट, मैं गे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, ऑनलाइन है ये सब। तो ये बहुत तगड़ा चल रहा था यहाँ पे नाइजीरिया में। लोग उसकी बात सुनकर, गे के बात सुनकर अपनी जो है शादी ख़राब कर लेते थे, और अगर बीवी पैसा मांगती है तो कहती कि हाँ देखो खाली पैसा मांगती हो, कुछ करती नहीं हो, ये नहीं वो नहीं, मतलब बहुत ख़राब हो गया था। बहुत लोगों की लाइफ जो है उन लोगों ने खुद ही ख़राब कर ली गे की बात सुनकर। अपनी मैरिज, शादी है यहाँ पे, बीवी है, मगर दूसरे के पास, औरतें के पास जाते, बच्चा कर लेते यहाँ वहाँ, बहुत गंदी तरीके से। तो कल क्या हुआ, गे ने खुद उसका खुद भी बेबी ममा है यहाँ पे, कितने 4-5 बच्चे अलग अलग औरतों के साथ है, और कल उसका एक वीडियो वायरल हो गया, और उसने बहुत छुपा के उसने जो है शादी करी है, जो पूरा वायरल हो गया हर जगह। तो अभी सारे लोग बोल रहे थे, देखा जब मैं बोलता था, मतलब लोग बोल रहे हैं कि ये कंटेंट है, ये कंटेंट के लिए ये सब कर रहा था, और खुद जाके इसने शादी कर ली और तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि देखिए ज़िंदगी कैसे है, लोग बोलते कुछ और है और ढेल को बैगन बोलते हैं ना हिंदी में, वैसे ही है। कितना फालतू इंसान है, दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करके खुद मस्त है। और अभी उसके पास तो, उसने तो कंटेंट बना लिया, लोग उसको फॉलो करते, खूब पैसे मिलते, वो तो अमीर बन गया, एकदम रास्ते का लड़का था, अभी देखिए कितना पैसा कमाता है। और जिन लोगों ने उसकी बात सुनकर अपनी रिलेशनशिप, अपनी शादी ख़राब की, वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं। तो गाइस अब हो गया अंधेरा, आई थिंक 7 बज रहे हैं, एंड साइकिल भी अंदर करना है, बिकॉज़ शाम के टाइम में नो साइकिलिंग, सिर्फ जब दोपहर में, इवनिंग में ही। तो यहाँ पे एमिका भी उठ गया, एंड दोनों भाइयों का प्यार देखिए आप, अगर एमिका उज़ो को देखता है ना, इतना उछलने लगता है कि गोद में लो, और उज़ो कैरी करता है मगर उतने अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि एमी थोड़ा सा हैवी है। बट तो गाइस ऐसा ही गया हमारा आज का संडे। आप लोग बताइए आपका दिन कैसा जा रहा है, सब कुछ कैसा जा रहा है। यहाँ पे देखिए अभी जो चला जाएगा ना, तो ये ओ माय गॉड एक्साइटेड हो जाता है। थोड़ा सा मैं केयरफुल रहती हूँ, क्योंकि अभी बड़ा हो रहा है तो यहाँ वहाँ चोट लगता ही है इसको, बट इट्स ओके, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस, बड़े बच्चे बड़े ऐसे ही होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी भी यहाँ पे बारिश ही हो रही है बहुत तेज़ी से, एंड दैट्स इट। तो टेक केयर एंड बाय, सी यू।